सभी स्टूडेंट ध्यान से केवल क्लास में ध्यान देंगे, इधर उधर नहीं, क्योंकि देखो सीधी बात, आप अपना ध्यान, आंख, कान और पूरा मन यहीं रखो। इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, आपकी नवोदय की एग्जाम इतनी छोटी है कि उसमें इतने इजी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि लेवल कौन सा रहता है, 5th लेवल रहता है, और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। बस वो समझने की है कि कौन सा स्टूडेंट उनको समझ पाएगा और कुछ स्टूडेंट उसको नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि सारी बातें वही आती है जो आज तक आपने पढ़ी है, बस उसमें से वो कुछ मेथड उसमें नहीं यूज कर लेगा। चलिए क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, सर रमन एक व्यक्ति है, ठीक है, जो ट्रेवल करता है 252 किलोमीटर एंड 300 मीटर, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी, यानी कि रमन 252 किलोमीटर और 300 मीटर ए टाउन से लेकर बी टाउन तक की दूरी तय करता है। ही ट्रेवल्ड 18 किलोमीटर 700 मीटर फ्रॉम बी टू सी, और बी से लेकर सी तक वो कितनी दूरी तय करता है सर, 18 किलोमीटर और 700 मीटर वो बी से लेकर सी तक दूरी तय करता है। अब क्वेश्चन में ये पूछा है कि व्हाट वाज द टोटल डिस्टेंस ही ट्रेवल्ड, यानी उसने कुल कितनी दूरी तय की। वो छोटा क्वेश्चन है। अब देखना क्वेश्चन को और अच्छे से बनाते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि ये टाउन यहाँ पर है, ओके, इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। यहाँ देखिए कि अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये टाउन हमारा ए है और ये टाउन हमारा बी है, ठीक है, और ये टाउन हमारा सी है, तीनों टाउन हमने लिख दिए। इसके बाद में ये क्या करेगा, पहले इस टाउन से इसने स्टार्ट किया, ये मान लो कि रमन, या फिर आप मान लो कि आप और रमन ने, आप यहां से स्टार्ट किया चलना और आपने कहां तक गए सर, बी तक, फिर आप यहां पे पहुंच गए, ठीक है, आप यहां पर पहुंच गए। इसके बाद में आप यहां से स्टार्ट किए और आप सी तक गए और आपने सी पे जाके रुक गए, क्योंकि आपको नाना के घर जाना था, तो आपका नाना घर कहाँ पे, सी पे है, ये आपका गांव है, बीच में बड़ा शहर पड़ता है और ये नाना घर, तो आप अपने नाना के घर पहुंच गए। अब आपने क्या किया, नाना के घर जाने के लिए कुछ डिस्टेंस कवर की। कैसे सर, हमने हमारे घर से लेकर जो हमारा सिटी बी था वहां तक हमने 252 किलोमीटर, 252 किलोमीटर और 300 मीटर, 300 मीटर, ये हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कवर की। फिर सर सिटी बी से लेकर हमारे नाना का घर जो सिटी सी में था वहां तक हमने सर 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर और 700 मीटर, 18 किलोमीटर और 700 मीटर हमने डिस्टेंस कवर किया, दूरी तय की। अब आपको क्वेश्चन में क्या कहा, क्वेश्चन में सीधा ये लिखा कि सर आप हमें बस ये बता दो कि आपने आपके घर से लेकर और नाना के घर तक टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की, बस यही आपको क्वेश्चन पूछा था। तो आप क्या करोगे सर, करनेंगे क्या, दोनों को प्लस कर देंगे, किलोमीटर की जगह किलोमीटर लिखेंगे और मीटर की जगह मीटर लिखेंगे। 252 किलोमीटर तो एक था और 18 किलोमीटर एक था, इधर सर 300 मीटर एक था और 700 मीटर एक था, 700 मीटर एक था, दोनों को प्लस कर देते हैं। पता चला कि सर ये तो हो गया हमारे पास में 1000 मीटर, मीटर तो कितना हो गया, 0 0 और 7 और 3 10, तो ये तो हो गया सर 1000 मीटर या 1000 मीटर। इधर प्लस किया तो 8 और 2 10, कैरी रहा 1, 5 1 6 और 1 7, 5 6 और ये कितना हो गया 7, और ये हो गया सर 270 मीटर। ये क्या आ गया सर, किलोमीटर आ गया। अब आपको एक बात पता है कि सर अगर हमारे पास में 1000 मीटर होगा तो उसे क्या लिखेंगे, 1 किलोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं सर, 1000 मीटर, तो 1000 मीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो ये कितना हो गया सर, ये 1 किलोमीटर बन गया, क्यों, क्योंकि सर ये 1000 मीटर है। तो अब पता है कि 270 या 270 किलोमीटर तो इधर था और 1 किलोमीटर ये और है, तो अगर टोटल कर देंगे तो कितना आ जाएगा सर, 271 किलोमीटर, ये हमारा आंसर रहेगा। बहुत सारे बच्चों का ये राइट था। अच्छा लगा कि सभी स्टूडेंट इसको समझ पाए और यही आंसर दे पाए। चलिए अभी कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको ये बात नहीं समझ में आई हो तो हैंड रेज कर दीजिए। ठीक है, सबसे पहले आपने ए से लेकर बी तक ट्रेवल किया और उसके बाद में सर हमने सी से लेकर डी तक किसी और दिन हमने ट्रेवल किया, दोनों दिन अलग अलग किया। सर यहां पर हमने जो ट्रेवल किया, ओके, एक काम करते बी से लेकर सी तक किया और फिर सी से लेकर डी तक किया, इस तरह एक ही दिन किया। अब इसका कुछ किलोमीटर थे सर, यहां पर हमने किया, ये किया सर हमने 350 किलोमीटर और 100 मीटर, एक तो यहां पर किया। सर यहाँ हम जो टोटल ट्रेवल किया वो हमने किया 210 किलोमीटर,
210 किलोमीटर एंड 400 मीटर यहां पर हमने कवर किया। और यहां पर जो हमने कवर किया वो कितना किया सर, हमने जो किया 440 किलोमीटर और 500 मीटर सर हमने यहां पर कवर किया। अब आपको बताना क्या है सर, क्वेश्चन हमें ये कहता है कि आप हमें ये बताइए कि आपने जो टोटल डिस्टेंस कवर की, ये नहीं है क्वेश्चन, क्वेश्चन दूसरा ध्यान से सुनना। टोटल डिस्टेंस यानी कि कुल दूरी, आपने जो कुल दूरी तय की उसमें से आपने सी से डी, सी टू डी, सी से लेकर डी तक की जो डिस्टेंस है, सी से लेकर डी तक की जो डिस्टेंस है, सी से डी तक की जो दूरी है, सी से डी की जो दूरी है, उन दोनों का आपको अंतर या डिफरेंस बताना है। उसका क्या बताना है, डिफरेंस बताना है या अंतर बताना है। देखो कितना छोटा क्वेश्चन है कि सर आपने जो टोटल डिस्टेंस कवर की यानी कि कुल दूरी तय की, आपने जो कुल दूरी तय की यानी यहां से लेकर यहां तक की, उसमें से आपको सी से डी तक की, सी से डी तक की आपको डिस्टेंस का अंतर या डिफरेंस बताना है। चलिए एक बार इसको सोल्व कीजिए, देखते हैं कौन कौन सोल्व कर पाता है। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में भेजिए। देखिए सामने सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन कहता क्या है। देखो मैथ्स के क्वेश्चंस इतने ही होते हैं कि सर या तो समझ में आते नहीं है या वो समझ में आ गए तो फिर वो गलत होते नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले ये लिखा हुआ है कि सर टोटल डिस्टेंस या कुल दूरी। तो आपको पता है टोटल डिस्टेंस ए टू बी, बी टू सी और सी से डी, तो ये हमें क्या करना है, टोटल प्लस करना है। तो अगर इनको हम यहाँ पे प्लस करेंगे तो सर ए से लेकर बी तक की कितनी है 350 किलोमीटर और 100 मीटर 100 मीटर, तो ये इधर मीटर लिख लूंगा, इधर किलोमीटर लिख लूंगा। इसके बाद में बी टू सी कितनी है, बी से लेकर सी तक की सर 210 किलोमीटर और 400 मीटर। फिर सी से लेकर डी तक की कितनी है 440 किलोमीटर और 500 मीटर। तो पहले टोटल डिस्टेंस के लिए तो प्लस ही करना पड़ेगा हमें। तो सर ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी टोटल डिस्टेंस या कुल दूरी हम जो पता करने। तो कुल दूरी के लिए क्या करेंगे सर, पहले हम ए से लेकर बी तक चले, फिर बी से लेकर सी तक और फिर सी से लेकर डी तक। तो ये हमारी हो जाएगी सर टोटल डिस्टेंस या कुल दूरी जिसे कहते हैं। कितना आंसर हो गया सर, इधर 0 0 5 और 4 9, 5 और 4 9 और उसमें एक जोड़ा तो 10, तो 1 और कितना हो गया 10। तो ये तो हो गया सर 1000 मीटर, 1000 मीटर फिर से आ गया ना यहाँ पर। सर इधर देखते हैं, 0 की जगह 0, 5 1 6 और 4 कितना हो गया 10, तो ये रहा हमारा 1 कैरी। 3 1 4 2 6 6 और 4 ये कितना हो गया सर 10 हो गया। तो ये हो गया 1000, ध्यान रखना ये मीटर नहीं है 1000 किलोमीटर, जल्दबाजी में इसको 1 किलोमीटर बंद बना देना। देखना ये ध्यान रखना इस बात का सभी स्टूडेंट, इसको जल्दबाजी में 1 किलोमीटर मत बना देना, ये 1 किलोमीटर नहीं है क्योंकि ये 1000 किलोमीटर है, 1000 किलोमीटर है, ध्यान रखना। और ये वाला तो कितना हो जाएगा सर 1000 मीटर का मतलब कितना होता है 1 किलोमीटर, ये हो गया 1 किलोमीटर। अब आपके पास में पहले से इधर कितना था सर 1000 मीटर था, 1000 किलोमीटर था, 1000 किलोमीटर था, उसमें कितना और प्लस कर दिया सर आपने, एक प्लस किया। इस बात का ध्यान रखना। कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं उसको 1100 कर रहे हैं, अरे नहीं 1100 मत करो, ये 1 यहाँ पे आएगा तो ये 1001 किलोमीटर आएगा, ध्यान रखना इस बात का 1001 किलोमीटर आएगा। ये छोटी छोटी गलतियां ही होती है बच्चों से, ध्यान रखना इस बात का। कुछ बच्चे क्या करते हैं इसमें 1000 में 1 प्लस करेंगे ना तो या तो वो इसमें यहाँ पे प्लस कर देंगे या तो यहाँ कर देंगे तो उसको 2000, या फिर क्या करेंगे कुछ बच्चे इसको यहाँ प्लस कर देंगे तो 1010 हो जाएगा, या कुछ बच्चे क्या करेंगे इसमें यहाँ प्लस कर देंगे तो इसका 1100 बना देंगे। अरे आप एक जोड़ रहे हो 1000 में, अगर आप 1000 में 1 प्लस करोगे तो कितना होगा 1001 होगा। तो आप कहाँ 2000 बना रहे हो, कहाँ 1010 बना रहे हो, कहाँ 1100 बना रहे हो, ये सारी बातें गलत है। ठीक है, ये सारी बातें गलत है, इस बात का ध्यान रखना। 1 प्लस कर रहे हो इसलिए 1001 किलोमीटर होगा, कितना होगा 1001 किलोमीटर। ये तो हमारी क्या आ गई सर, टोटल डिस्टेंस आ गई, कुल दूरी आ गई ना। अब आपको क्या कहा कि सर आप टोटल डिस्टेंस में से डिफरेंस किसका पता करना है, सर सी टू डी, सी से लेकर डी तक, तो सी यहां से स्टार्ट हुआ डी यहां तक, तो कितना है सर 440 किलोमीटर और 500 मीटर ये हमारा रहेगा। तो आप कहोगे कि सर इसमें अगर माइनस करें हम, इसमें अगर हम माइनस करें
तो 440 किलोमीटर और 1500 मीटर। अब इधर देखना, आपको क्या करना है सर, हमारे पास में लिखा हुआ है 1001 तो किलोमीटर है, क्या इसमें मीटर है कोई भी नहीं है, तो मीटर की जगह क्या लिख देंगे, 000 लिख देंगे। बीच में आपको पता है कि अभी बताया था कि किलोमीटर और मीटर के बीच में क्या होता है, डेसिमल होता है। अब माइनस किसको करना है सर, सी से लेकर डी तक की दूरी, जो कौन सी है, ये वाली हमारी 440 किलोमीटर और 500 मीटर। तो सर इसमें से ध्यान रखना 440 ऐसे लिखा जाएगा और डेसिमल लग के ये 500 यहाँ पे लिखा जाएगा, 500 ऐसे लिखा जाएगा। इस बात का ध्यान रखना विशेष, क्योंकि आपके पास में कोई मीटर नहीं है, हो सकता है कुछ बच्चों ने यहाँ पे चेंज नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। ये ध्यान रखना यहाँ पे मीटर नहीं, मीटर की जगह 0 है, क्योंकि आपके पास में ओनली 1001 किलोमीटर है, 1001 किलोमीटर है, उसमें कोई मीटर नहीं है, तो मीटर की जगह 000 लिखेंगे। लेकिन हम जब सी से लेकर डी तक की दूरी पता कर रहे हैं, तो उसमें 440 तो किलोमीटर है, 440 तो किलोमीटर है, तो 440 ऐसे लिखेंगे जल्दबाजी में। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ऐसे लिख देते हैं उसको, है ना, उसको ऐसे लिख देते हैं, ये मत कर देना जल्दबाजी में। 0 की जगह 0, 4 की जगह 4, 4 इसकी जगह 4 आ जाएगा। फिर ये 500 है तो इधर लिखा जाएगा। अब कर लीजिए इसको माइनस, माइनस कैसे करते हैं सर, 0 में से 0, 0 में से 0, सर इसमें तो माइनस होगा नहीं, तो इससे हमने कैरी लिया तो इधर 10 हुआ, ये इधर कितना हो गया 0, तो ये 10 माइनस 5 तो 5 हो गया पॉइंट, ये 0। अब आपको पता है कि ये इसमें से नहीं होगा, तो इसका कैरी दे दीजिए इधर, इसको आगे ले जाता हूँ मैं ना, इसका यहाँ पर क्या दे दीजिए सर, कैरी दे दीजिए, ये हमारा कितना रहेगा 0, इसको बनाया 10, इसका कैरी यहाँ पर 9 और इसका बना यहाँ पर 10, ठीक है। 10 माइनस 4 तो कितना हो गया सर 6, 10 माइनस अगर 4 कर रहे हो तो कितना आ जाएगा सर 6, और इधर 9 माइनस 4 तो कितना हो जाएगा सर 5, तो ये कितना आ गया सर 560.500। इसको आप किलोमीटर भी कह सकते हो, सुन लो बात को पहले, ये हमारा किलोमीटर भी हो सकता है, या फिर इसको आप ये भी कह सकते हो कि सर 560 किलोमीटर, 560 तो किलोमीटर और 500 मीटर, 500 मीटर, ये भी लिखा जा सकता है इसे। इन दोनों बातों, मैंने क्या कहा, रुक जाओ, दोनों बातें हो सकती है, ध्यान रखना, दोबारा समझ लीजिए। सर सबसे पहले हमें क्या कहा कि इसका सर टोटल डिस्टेंस या कुल दूरी पता करनी है, तो सर हमने ए से स्टार्ट किया, ए से बी से सी और सी से डी, तीनों को प्लस कर दिया, किलोमीटर किलोमीटर की तरफ प्लस हो गया, मीटर मीटर की तरफ प्लस हो गया। फिर पता चला कि सर ये यहाँ पर 1000 मीटर है, 1000 मीटर जिसे हम 1 किलोमीटर कहते हैं, तो 1 प्लस कर दिया तो कितना आ गया 1001, 1001 किलोमीटर आ गए। यहाँ पर कौन सी मिस्टेक हो सकती है मैंने बता दिया, ऐसे समझ लेना कि भाई एक जोड़ रहे हैं तो 1001 ही आएगा, तो 1001 किलोमीटर आ गया। फिर कहा था कि टोटल डिस्टेंस और सी से लेकर डी तक की डिस्टेंस का डिफरेंस पता करना है, डिफरेंस या अंतर को क्या कहते हैं सर, माइनस करना है। तो जो कुल दूरी है उसमें से सी से लेकर डी तक की क्या करनी है सर, माइनस करनी है। तो सी से लेकर डी तक की माइनस कर रहे हैं, तो पहले 1001 किलोमीटर था, और मीटर कितना था इसके पास में सर, मीटर था ही नहीं, तो मीटर की जगह 00 लिख देंगे। मैंने कहा कि किलोमीटर और मीटर के बीच में हमेशा पॉइंट लिखा जाता है, तो हमने पॉइंट लिख दिया। और डेसिमल की जगह डेसिमल, 440 इधर लिखा, 500 इधर लिखा, माइनस किया, एक सिंपल सा माइनस था, 0 में से 0, 0 में से 0, इसके पास में 0 था, इधर से कैरी लिया तो यहाँ पे 10 हो गया, 10 माइनस 5 तो 5, ये 0 बना, इस ये 0 9 और इसको कैरी देके हमने कितना कर दिया 0 6 और 5, तो 560 किलोमीटर एंड 500 मीटर क्या रहेगा सर, इसका आंसर रहेगा, या फिर 560.500 किलोमीटर भी रहेगा, या 560 किलोमीटर 500 मीटर रहेगा। कभी भी ये दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आएंगी, या तो ऑप्शन ये मिलेगा या ऑप्शन ये मिलेगा, लेकिन बात का ध्यान रखना इस बात का। चलिए एक बार खुद को समझा लीजिए, जिसको भी कोई बात पूछनी है देखो यहाँ क्या लिखा हुआ, फॉलोइंग स्टार, जो स्टार है सोज द नंबर ऑफ बुक्स, यानी कि जो स्टार लिखा हुआ है नीचे दिए गई जो स्टार है उसमें दुकानदार द्वारा बेची गई किताबों की संख्या को दर्शाता है। यानी कि स्टार का मतलब क्या है कि जैसे उसने किताब की संख्या, जितने भी उसने बुक्स को सोल्ड किया वो बताता है, इन 5 डेज, अगले 5 दिनों में। इफ द शॉपकीपर सोल्ड 40 मोर देन थर्सडे ऑन सैटरडे। हाँ, आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही है, मैं मीट का लिंक भेज रहा हूँ ना। ओके सर। ओके, यहाँ लिखा हुआ है कि सर वो जो शॉपकीपर था, उस शॉपकीपर ने 5 दिनों में कुछ किताबें बेची, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे। और स्टार आपको क्या बताता है, स्टार हमें ये बताता है कि इसने कितनी बुक्स यहाँ पर सोल्ड आउट की, ये हमें स्टार के द्वारा पता चलती है। जैसे अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, if the shopkeeper sold 40 more than Thursday on Saturday, यदि वो शॉपकीपर जो दुकानदार था वो गुरुवार को
शनिवार को गुरुवार से 40 किताबें अधिक बेचता है। तो यहाँ पर आपको कहीं भी सैटरडे नहीं लिखा हुआ है। मंडे का आपको पता है, ट्यूसडे का आपको पता है, वेंसडे यानी बुधवार का पता है, थर्सडे गुरुवार का पता है, फ्राइडे शुक्रवार का पता है, लेकिन सैटरडे का आपको नहीं पता। लेकिन क्वेश्चन में ये लिख दिया कि जो शनिवार है या सैटरडे है उस दिन वो थर्सडे या गुरुवार से 40 किताबें अधिक बेचता है, 40 बुक्स मोर देन सोल्ड आउट करता है। यानी कि थर्सडे को जितनी भी बुक्स होगी उसमें आप कितना और प्लस कर दोगे सर? 40 और प्लस कर देंगे, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है कि शॉपकीपर सोल्ड सैटरडे 40 मोर देन थर्सडे। शनिवार को गुरुवार से 40 किताबें अधिक बेचता है, तो थर्सडे को जितनी किताबें उसने सोल्ड आउट की बेची है उसमें हम 40 प्लस कर देंगे, तो वो किसकी आ जाएगी सर? शनिवार की आ जाएगी। उसने 6 दिनों में कितनी किताबें बेची? देन हाउ मेनी बुक्स ही सोल्ड इन 6 डेज। तो आपको ये बताना है कि पूरे 6 डेज में उसने कितनी किताबें बेची है, कितनी सोल्ड आउट की। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो स्टार है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? सर स्टार हमें ये बताता है कि एक स्टार का मतलब होता है 10 बुक्स। तो स्टार का मतलब क्या है? 10 बुक्स या 10 किताबें। स्टार का मतलब कितना है? 10 किताबें। तो अगर एक स्टार का मतलब कितना हो गया सर? 10 बुक्स या 10 किताबें हो गई। तो मंडे को बताइए सर। मंडे को हमारे पास में 1 2 3 4 कितने स्टार है सर? हमारे पास में मंडे को है 4 स्टार। मंडे को कितने स्टार हो गए सर? मंडे को हमारे पास में हो गए 4 स्टार। तो अगर हम मंडे की बात करें तो मंडे को स्टार कितने हैं? 4। और एक स्टार का मतलब कितनी है? 10 बुक्स। तो 4 मल्टीप्लाई 10 इजिकल टू कितनी हो जाएगी सर? 40 बुक्स या 40 किताबें। कैसे सर? ये जो स्टार लिखा हुआ है इसका मतलब कितना है? 10 बुक्स या 10 किताबें। इसका मतलब कितना है? 10 किताबें। तो अगर मैंने मान लो कि ये लिखा, इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ और इधर आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, जैसे इस स्टार का मतलब क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि एक स्टार का मतलब होता है सर 10 बुक्स या 10 किताब, 10 किताबें। ठीक है, मंडे जो था आपका सोमवार था, उस दिन इसने लिखा कि सर हाँ, और मंडे को या सोमवार को इसके पास में 4 स्टार लिखे हुए थे। अब बताइए कि ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10, तो हमारे पास में कितना हो गया? 10 मल्टीप्लाई 4, यानी कि 10 कितने टाइम्स आया? 4 टाइम्स या 4 बार आ गया। तो 10 गुना 4 या 10 मल्टीप्लाई 4 तो कितना हो जाएगा? 40। ये हमारे इसलिए कितना रहा सर? यहाँ पर 40 रहा। चलिए इसी तरह मैं आपको और समझा देता हूँ। फिर सर हमारे पास में लिखा हुआ था ट्यूसडे। फिर क्या लिखा हुआ था? ट्यूसडे या मंगलवार को लिखा हुआ था। उस दिन हमारे पास में कितने स्टार्स थे? हमारे पास में 3 स्टार्स थे। और क्या पता था सर? हमें ये पता था कि ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है। तो 10 कितने टाइम आया सर? 3 टाइम आया। 10 गुना 3 बराबर कितने हो गए? 30। 10 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 30। फिर सर वेंसडे या बुधवार को, उसमें कितने स्टार है सर? 5 स्टार है ना। देखो ये रखा हुआ कहां पर है सर? ये वाला। कितने स्टार है सर? 5 स्टार है। 1 2 3 4 और 5। तो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा सर? ये हमारे पास में 10 10 10 10 और 10। तो 10 कितने टाइम सर? 5 टाइम। तो हमारे पास में कितना हो गया सर? 50 हो गया। इसके बाद में क्या करना है सर? इसके बाद में हमें ये और पता करना है कि थर्सडे या गुरुवार को कितना आया? थर्सडे या गुरुवार को हमारे पास में हमने कितनी किताबें बेची शॉपकीपर ने। तो यहाँ पर देखिए कि ये मान लो कि ये लिख दिया मैंने थर्सडे, और थर्सडे को कितने स्टार है? थर्सडे को सर हमारे पास में जो स्टार है वो हमारे पास में कितने स्टार है? 4। थर्सडे को कितने स्टार है? 4। 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर क्या लिख दे सर? 10 10 10 और 10, ये हमारे पास में रहेगा। तो 10 कितने टाइम आया सर? 10 जो हमारे पास में आया वो हमारे पास में सर 4 टाइम आया। तो 10 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू कितना हुआ सर? 40 या 40 हो गया। तो सर ये हमने थर्सडे तक का तो पता कर लिया, इसके बाद का पता करते हैं। थर्सडे तक का तो पता कर लिया ना, इसके बाद का पता करते हैं, लेकिन उससे पहले इसको छोटा कर देते हैं। अब सर थर्सडे तक का तो आपको पता कर लिया, फिर चलते हैं सर फ्राइडे पे, यानी कि गुरुवार पे। और फ्राइडे का कौन सा है? फ्राइडे का सर हमारे पास में कौन सा है? ये वाला। सर फ्राइडे को कितने हैं? 2 स्टार। फ्राइडे को कितने स्टार है हमारे पास में? 2 स्टार फ्राइडे को है। और 2 स्टार का मतलब कितना हो गया सर? 10 और 10। तो 10 कितने टाइम? 2 टाइम। 10 मल्टीप्लाई 2 इजिकल टू कितना हो गया सर? 20 या 20। अब आप ये बताइएगा, देखना इसके बाद में आपको मैं और बात बताता हूँ। ठीक है, अब आपने ये तो पता कर लिया कि सर हर दिन कितनी किताबें बेच रहे हैं। पता चला कि सर आपका जो सोमवार को उसने जो बुक सोल्ड आउट की है वो कितने की सर? 40। सोमवार या मंडे को कितनी? 40 या 40। मंगलवार या ट्यूसडे को कितनी? थर्सडे सॉरी 30। और वेंसडे या बुधवार को कितनी? 50। उसके बाद में थर्सडे या गुरुवार को कितनी? 40। फ्राइडे या शुक्रवार को कितनी? 20। अब आपको उसके अलावा क्या लिखा हुआ था सर? इसमें हमें सैटरडे को और फाइंड आउट करना है। अब सैटरडे या शनिवार का कैसे पता करोगे? देखो यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, मैं आपको वापस उसको हाईलाइट करके बताता हूँ। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, इफ द शॉपकीपर सोल्ड 40 मोर देन थर्सडे, 40
बुक्स मोर देन थर्सडे ऑन सैटरडे। तो सैटरडे या शनिवार को यदि वह शनिवार को गुरुवार से 40 किताबें अधिक बेचता है, तो क्या लिखा हुआ है कि सर जो शनिवार है उसको गुरुवार से 40 किताबें अधिक बेचता है, तो सैटरडे को वो थर्सडे से 40 बुक्स मोर देन आपको सोल्ड आउट करता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सर अगर आप सैटरडे का फाइंड आउट करोगे, अगर आप सैटरडे का फाइंड आउट करोगे तो कैसे करोगे सर, जो भी थर्सडे का है उसमें 40 प्लस कर दो, यानी कि सर जो भी आपका गुरुवार का या थर्सडे का है ना, ये TH लिख देता हूँ इसको ना, आपको ज्यादा समझ में आएगा थर्सडे। तो ये सर जो जो भी थर्सडे का है उसमें कितनी बुक्स प्लस कर दो सर 40। सर ये 40 कहां से प्लस किया, देखो भाई 40 क्वेश्चन में लिखा हुआ था, कि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ था कि जो थर्सडे है, जो गुरुवार है, उसको आपको कितनी किताबें प्लस करेगा सर, सैटरडे सैटरडे को थर्सडे से 40 बुक्स मोर देना है। सर सैटरडे को थर्सडे से 40 बुक्स मोर देना है, गुरुवार को शनिवार से 40 किताबें अधिक बेच रहा है। तो हम बताओ कि थर्सडे को कितनी थी, तो सर थर्सडे को कितनी थी सर, ये रही थर्सडे की, तो थर्सडे की थी 40, उसमें 40 और प्लस कर दिया तो हमारे पास में कितना आ गया 80। अब सर ये 80 कैसे आया, दोबारा सुन लो 80 कैसे आया। सर 80 ऐसे आया कि आपको कहा हुआ था कि सर जो भी थर्सडे है उसमें 40 बुक्स प्लस कर दो, तो थर्सडे या गुरुवार को कितनी थी 40 या 40, उसमें कितना प्लस कर दिया 40 से। 40 कहां से आया, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ कि सैटरडे को थर्सडे से 40 बुक्स मोर देना है, गुरुवार को शनिवार से 40 किताबें अधिक है, तो 40 और 40 कितना हो गया सर 80। इसलिए ये सैटरडे को हमारा कितना आया सर, ये सैटरडे को हमारा 80 आएगा। तो सैटरडे को कितना आ गया 80। अब देखो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप ये बताओ कि उसने अगले 6 दिनों में, तो उसने टोटल जो आपके पास में 6 डेज थे 6 दिन, उसमें कितनी किताबें बेची, तो हाउ मेनी बुक्स इज सोल्ड इन 6 डेज, उसने 6 दिनों में कितनी किताबें बेची। इसका मतलब 6 दिन कौन कौन से सर, मंडे टू सैटरडे, तो मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेंसडे यानी बुधवार प्लस थर्सडे गुरुवार प्लस फ्राइडे शुक्रवार और प्लस सैटरडे शनिवार, इन सबको क्या करना है सर, हमें प्लस करना है। तो प्लस करेंगे तो सबसे पहले बताओ कि मंडे को कितनी सर 40 40 किताबें, ट्यूसडे या मंगलवार को कितनी सर 30 किताबें, वेंसडे या बुधवार को कितनी सर 50 या 50 किताबें, थर्सडे को कितनी सर 40 गुरुवार को, फ्राइडे या शुक्रवार को कितनी 20, और उसके बाद में शनिवार को कितनी सर 80 या 80 किताबें हो गई। अब क्या करना है सर, इनको प्लस करना है, तो सर प्लस कर लीजिए, बहुत ईजी है, 40 30 50 40 20 और 80। सर ये कहां से लिख रहे हो आप, अरे ये कहीं से नहीं लिख रहे, ये मैं केवल और केवल यहाँ से लिख रहा हूँ, ये सारे है ना अलग अलग, ये यहाँ से लिखा है ध्यान रखना, जीरो की जगह जीरो प्लस करते हैं, प्लस करते हैं तो ये लो सर प्लस कर दीजिए, 4 और 3 कितना हो गया 7, 7 में 5 और प्लस किया तो कितना हो गया 12, 12 में 4 प्लस किया तो कितना हो गया सर, हमारे पास में हो गया 16, 16 में 2 प्लस किया तो 18, और 18 में 8 प्लस किया तो कितना हो गया सर 26। तो ये हमारे पास में कितनी आ गई सर, टोटल जो बुक्स हमारे पास में सोल्ड आउट की उस शॉपकीपर ने, वो 260 बुक्स उसने सोल्ड आउट की, 260 किताबें उसने क्या कर दी सर बेच दी। अब एक बार के लिए खुद को इसको समझा लीजिए, अगर लिखा हो मोर देन तो वहां पर प्लस करोगे, या जिसे हम सर एडिशन कहते हैं या जोड़ कहते हैं हिंदी में, जिसे क्या कहते हैं जोड़ कहते हैं। लेस देन या कम लिखा हुआ हो तो वहां पर क्या करोगे सर माइनस, या जिसे सब्ट्रैक्शन कहते हैं हिंदी में, जिसे घटाव कहा जाता है वो लिखा जाता है। इसके अलावा सर अगर हमें डबल या ट्रिपल, ट्रिपल, हाँ बोलो, अगर आपको दुगुना तिगुना है ना, इस तरह आपको कुछ भी लिखा हो चौगुना है ना, तो उसमें क्या करोगे सर मल्टीप्लाई या गुणा करोगे। लेकिन अगर हाफ 1/4 इस तरह अगर कुछ भी हो है ना 1/4, तो अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ हो तो वहां पर क्या करोगे सर डिवाइड करोगे, इस बात का ध्यान रखना है। जैसे हाफ का मतलब कितना हो जाएगा 1/2, 1/4 का मतलब 1/4, इस तरह अगर आपको लिखा हुआ हो तो ये होता है। इसलिए हमने यहाँ पर ये प्लस किया था, मोर देन के लिए अधिक के लिए यहाँ पर 40 प्लस किया था। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ देखो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना सीखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है तनिया टुक 4 आवर 30 मिनट्स, कितना टाइम लेती है 4 आवर और 30 मिनट, ठीक है तनिया 4 आवर 30 मिनट 4 घंटे और 30 मिनट लेती है, किसमें सर 4 घंटे और 30 मिनट लेती है, किसमें लेती है टू कंप्लीट, टू कंप्लीट हर होमवर्क ऑफ 6 सब्जेक्ट्स, ऑफ 6 सब्जेक्ट्स, यानी कि 6 विषयों के जो काम है
उसको पूरा करने में कितना समय लेती है, 4 आवर 30 मिनट। तो हम देखना क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ ही कुछ बातें नोट करते जाएंगे, ध्यान रखना कुछ बातें साथ साथ नोट की जाती है। तो हमने लिखा कि सर 6 सब्जेक्ट्स है या 6 विषय है, जिसमें उसको कितना टाइम लग रहा है सर, 4 आवर्स और 30 मिनट्स का समय लग रहा है। पहला पॉइंट तो ये हो गया हमारा, ठीक है। तो ये सर यहाँ पर हमें टोटल टाइम लग रहा है। दूसरा पॉइंट इसमें से क्या निकालना है हमें, आगे बढ़ते हैं। She took an equal time. She took an equal time to complete her homework of each subject. यानी कि उसको वह प्रत्येक विषय के कार्य को पूर्ण करने में बराबर समय लेती है। यानी कि सब में क्या होता है, उसको बराबर समय लगता है। जैसे मान लो उसके पास में 6 सब्जेक्ट्स थे, ये 6 सब्जेक्ट्स थे, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6 इक्वल थे, 6 सब्जेक्ट थे और सब में उसको बराबर टाइम लगता है। कि अगर इसमें मान लो जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम इसमें लगता है, 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 उतना ही टाइम इसमें लगता है। तो इक्वल टाइम या बराबर समय लगता है। और जब आप ये टोटल टाइम जब प्लस कर लोगे तो आपका ये टोटल टाइम कितना हो जाएगा सर, 4 आवर्स और 30 मिनट आपका क्या हो जाएगा सर, टोटल टाइम हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। लेकिन ध्यान रखना इक्वल टाइम लगता है, बराबर टाइम लगता है, समान समान समय लगता है सब में। उसके बाद में क्या हुआ सर, उसके बाद में क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था, तो हाउ लॉन्ग डिड ही टेक टू कंप्लीट 3 सब्जेक्ट्स होमवर्क। उसको 3 सब्जेक्ट का अगर होमवर्क पता करना हो, 3 विषयों के कार्य को पूर्ण करने में उसको कितना समय लगता है, आपको ये बताना है। तो आपको दिया हुआ कितने का है सर, टोटल 6 का दिया हुआ है। लेकिन क्या पूछा कि सर इसमें से अगर आप इस 3 का बताओ कि इसमें इसने कितना टाइम लिया, और सब में बराबर टाइम लेता है। कि अगर इसमें टी टाइम लगता है तो यहाँ भी टी होगा, यहाँ भी टी होगा, यहाँ भी टी होगा, यहाँ भी टी होगा और यहाँ भी टी होगा। इस बात का ध्यान रखना। तो मान लेते हैं कि सर यहाँ से जो 6 सब्जेक्ट है, तो पहले 1 सब्जेक्ट का फाइंड आउट कर लो, 1 सब्जेक्ट का फाइंड आउट कर लो, क्योंकि सब में लगना तो बराबर समय है। तो 1 सब्जेक्ट का पता कर लो। वन अगर देखो इक्वल है तभी, क्योंकि नहीं तो अलग अलग होगा तो फिर प्लस माइनस करना पड़ेगा। सब में बराबर है तो पता चला कि सर ये चीज कितनी टाइम होगी, 6 टाइम होगी, 6 टाइम होगी, 6 बार होगी। तो एक सब्जेक्ट का पता करेंगे तो ये क्या हो जाएगा सर, 4 आवर और 30 मिनट। एक काम करते हैं, इसको पूरे को मिनट में बदल लेते हैं, है ना, क्योंकि थोड़ा डिवाइड करने में सही रहेगा। तो इसको रुको तो सही, पहले एक काम करते हैं, इस पूरे को मिनट में बदल लेते हैं, क्योंकि एक इकाई रख लेते हैं। तो पहले तो इसको बदलते हैं मिनट में, पहले तो इसको मिनट में बदल के इसका टाइम सही करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 60, तो ये तो कितना हो गया 240 मिनट, तो इसके पास में इधर हो गई। और ये सर इधर 30 मिनट ये इधर हो गई। तो 240 प्लस 30 तो कितना हो गया सर, 270 मिनट, 270 मिनट यहाँ पर कितने आ गए हमारे पास में टोटल टाइम हुआ। क्योंकि 4 घंटे का मतलब कितना होता है, 1 घंटे में कितनी मिनट होती है सर, 60 मिनट या 60 मिनट होती है। तो 4 घंटे या 4 आवर में कितनी, 4 मल्टीप्लाई 60, तो 240, और 240 में 30 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 270, 270 मिनट यहाँ पे आ गई। अब ये कितने का है सर, ये तो हमारे पास में 6 सब्जेक्ट का है, 6 सब्जेक्ट्स का है। हमें कितने का फाइंड आउट करना है, हमें तो केवल और केवल 3 सब्जेक्ट्स का। इसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 1 सब्जेक्ट का। तो आपको ये पता चल गया ना कि 6 सब्जेक्ट में कितना टाइम लग रहा है सर, 270 मिनट यहाँ से टोटल टाइम है। तो अब क्या करें सर, 1 सब्जेक्ट का पता करें। 1 सब्जेक्ट का पता करेंगे तो 270, और ये जो 6 यहाँ पर है ये कहाँ चला जाएगा, नीचे डिवाइड में चला जाएगा। ऋषिस माइक म्यूट करो। ये कहाँ चला जाएगा सर, ये वापस यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा। तो सर 270 में अगर मैं 6 का डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 6 4 या 24, माइनस किया तो 3 30, और 6 5 या 30। तो ये कितना आ गया सर 45, क्योंकि ये तो 30 हो गया ना, नीचे जीरो आ जाएगा फिर। अब ये किसमें था सर, ये तो मिनट में था। तो सर उसको एक सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम लग रहा है, एक सब्जेक्ट के लिए उसको 45 मिनट उसकी, उसको पूरा टाइम लगता है 45 मिनट। आपको कितने सब्जेक्ट का पता करना है, 3 सब्जेक्ट का बोलिए, 3 सब्जेक्ट का। तो सर 45, 45 गुणा 3 मल्टीप्लाई 3। यहां देखिए, अब देखिए सर 45 को अगर आप 3 से प्लस करते हो, मल्टीप्लाई करना सिंपल सा, क्योंकि 3 सब्जेक्ट का है भाई, 1 सब्जेक्ट आपको पता है कि 45 मिनट है। तो सर 3 सब्जेक्ट का कितना हो जाएगा सर, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 45 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 जा 15, 1 रहेगा कैरी, 4 3 जा 12 और 1 कितना हो गया सर 13।
तो ये कितना आ गया सर 135 मिनट। अब आपको एक बात पता होगी कि सर अगर हमारा कभी 60 मिनट्स आ जाएगा तो 60 मिनट से प्लस होगा तो मिनट होगा। तो एक काम करो फिर इसको वापस आवर में कन्वर्ट करो, क्योंकि 135 आ गया ना, मोर देन 60 है, 60 से अधिक है। तो एक काम करो, इस 135 में 60 का डिवाइड कर दो, क्योंकि हम इसको आवर में बदल देते हैं। क्योंकि देखो 60 मिनट क्या कहता है, 60 मिनट हमें कहता है सर 1 आवर। 60 मिनट क्या कहता है 1 आवर। 60 मिनट में 1 घंटा होता है। तो सर 60 से अधिक होने पर उसमें 60 का डिवाइड कर देंगे। तो 60 टू जी आपको पता है ना 120 होता है। अगर 60 को 2 से गुणा करोगे, ऐसे लिख लो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, 112। तो 5 यहाँ पे आ गया और ये कितना आ जाएगा 1, ये कितना आ गया सर 15। तो क्या 15 में डिवाइड होगा सर? 15 में डिवाइड नहीं होगा, लेकिन पॉइंट में ले सकते हो आप। क्या ले सकते हो सर? आप पॉइंट में ले सकते हो। तो इसका लगा देते हैं यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 0 और 150। तो सर फिर से 2 टाइम्स हुआ। ओके 2 टाइम। इसको ना एक काम करो, इसी इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन बना लो। इसका क्या बना लो सर? मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन कन्वर्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा सर? ये हमारे पास में आ गया। ये तो क्या किस में रहा 2 आवर, ये तो घंटे में बदल गया। और ये किस में रहा सर? मिनट में ही रहेगा ना, क्योंकि ये देखो ये हमारा मिनट था ना, तो इसके साथ में सभी मिनट में रहेंगे। ये सभी किस में रहेंगे? मिनट में। तो ये टोटल हमारे पास में कितना आ गया सर? 2 घंटा, 2 आवर, 2 घंटे और सर 15 मिनट, 15 मिनट। ये हमारा क्या रहेगा आंसर? क्योंकि जो शेषफल होता है, रुक जाओ एक मिनट, जो भी सर शेषफल रहता है वो शेषफल हमारा क्या रहता है? मिनट में रहेगा, क्योंकि ये जब मिनट है तो ये भी मिनट में रहेगा। और डिवाइड करने पर किस में कन्वर्ट हो गया? ये ऊपर वाला तो आवर में चला गया, घंटे में चला गया। तो सर 135 को हमने जब 60 से डिवाइड किया तो 2 आवर तो यहाँ पे और नीचे 15 मिनट, तो 2 आवर और 15 मिनट। एक बार के लिए दोबारा देख लीजिए सर। उसके बाद क्या हुआ? सर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप सीधा आधा कर सकते हो, क्योंकि जब सब्जेक्ट्स ही आपकी आधी है, 6 से 3 सब्जेक्ट्स है, तो उसका सर सीधा हाफ कर दो तो 2 आवर 15 मिनट हो जाएगा, है ना। धीरे धीरे समझाऊंगा सारी बातें। देखो आपके पास में टोटल थे सर 6 सब्जेक्ट, जिसमें आपको टाइम लग रहा था सर 4 आवर और 30 मिनट। तो सर हमें 6 सब्जेक्ट्स का वर्क करने में 4 घंटे और 30 मिनट का समय लगा। हमने क्या कर दिया सर, यहाँ पे इक्वल नहीं था तो पहले मिनट में इसको कन्वर्ट कर दिया। तो 4 आवर में कितना हो गया? 4 मल्टीप्लाई 60, 4 गुना 60 बराबर कितना हो गया सर? 60 मिनट हो गया ना। 4 मल्टीप्लाई 60 तो कितना हो गया सर? 240 मिनट। तो हमारे पास में यहाँ से आ गया। अब जब 240 आपके पास में यहाँ से आ गया, तो इसके बाद में हमने क्या किया? दोनों को प्लस कर दिया, क्योंकि 240 ये और 30 ये, तो सर 270 मिनट यहाँ से। तो 6 सब्जेक्ट्स में हमें टोटल जो टाइम लग रहा है वो 270 मिनट लग रहा है। 1 सब्जेक्ट में सब में इक्वल टाइम है, इसलिए सर 6 का डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा सर 45 मिनट, 45 मिनट। अब सर हमें 3 सब्जेक्ट्स का फाइंड आउट करना है, तो 45 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 135। लेकिन पता चला कि 135 मिनट है, ये तो 60 से प्लस है। 60 से प्लस होने पर इसमें 60 का डिवाइड कर देंगे आवर में बदलने के लिए। 16 का जब डिवाइड किया तो ये मिनट था ना 20 और 15, तो ये वाला तो सारा मिनट में रहेगा, लेकिन जो डिवाइड कर दोगे जो ऊपर रहेगा वो आवर में चला जाएगा। तो सर इसका आंसर आ 2 आवर और 15 मिनट। अब देखो इसका एक और मेथड मैं बता देता हूँ क्या होता है। देखो मेथड ये होगा कि आपके पास में कितने सब्जेक्ट थे सर? हमारे पास में थे 6 सब्जेक्ट्स। हमारे पास में कितने थे? 6 सब्जेक्ट्स। हमारे पास में टोटल 6 सब्जेक्ट थे, और 6 सब्जेक्ट में हमें जो टाइम लग रहा था वो 4 आवर और 30 मिनट का हमें टोटल टाइम लग रहा था। आपको इसने कहा कि सर हमें 3 सब्जेक्ट्स, तो आपको ये पता चल रहा है ना कि सर ये इसका हाफ हो गया ना। भाई आपके पास में जितने सब्जेक्ट्स थे उसके आधे सब्जेक्ट है, ये तो इसके आधे सब्जेक्ट, ये हाफ सब्जेक्ट है ना। ये इसका क्या है? हाफ। ये आधा है। आपके पास में 6 थे और 6 का हाफ कितना होता? 3। तो एक बात बताओ, जब आपको आधे में कहूं कि अब देखो, एक बार मैंने कहा कि आप एक काम करो, 6 सब्जेक्ट्स का काम दिया मैंने आपको, तो आपको टाइम लगता है 4 आवर और 30 मिनट। दूसरे दिन आपके पास में कितने सब्जेक्ट्स का? सर 3 ही सब्जेक्ट का काम है। आपने क्या कहा सर? इस बार हमारे पास में सब्जेक्ट हो गए आधे, यानी कि हाफ सब्जेक्ट हो गए। तो हम क्या करेंगे सर? हमें टाइम भी हाफ लगेगा, भाई समय भी आधा लगेगा। जब आपके पास में काम ही आधा है तो समय भी आधा लगेगा। आपको इस दिन कितने सब्जेक्ट का काम करना था? 6 सब्जेक्ट का। आज कितने का करना है? 3 सब्जेक्ट का, तो टाइम भी आधा लगेगा। तो एक काम करो, इसमें फिर 2 का डिवाइड कर दो। सर कल हमें 4 घंटे लगे थे, आज हमें 2 घंटे लगेंगे।
कल 30 मिनट लग रहे थे, 30 का आधा या 30 का आधा कितना हो जाएगा सर 15, तो आज कितने लगेंगे सर 15 मिनट, ये भी कर सकते हो। लेकिन ये कब काम आपकी आएगा, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन ये कब काम आएगा, जब सर यहाँ पे सीधा सर सीधा इसका हाफ हो तब। सर लेकिन ये कब काम आएगा, जब सब हमें ये पता चल जाए कि ये आधा है, सीधा सीधा दिखाई दे कि हाँ सर ये तो इसका आधा हो रहा है, तो टाइम भी आधा हो जाएगा, है ना। और अगर आपको ये सब ना पता चले सीधा, तो फिर आपके पास में जो आपका बेसिक मेथड हो तो आपके साथ में रहेगा ही कि सर सिंपल सा है, 6 सब्जेक्ट का हुआ मिनट में कन्वर्ट किया, फिर 1 सब्जेक्ट का फाइंड आउट किया और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। सर यहाँ पर आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ था। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि सबसे पहले छोटी छोटी बातें लिखी हुई थी कि सर एक बॉक्स का मतलब होता है 20 कार्ड्स। तो पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे कि सर इसमें मंडे का कितना है, ट्यूसडे का कितना है, थर्सडे का कितना है, वेंसडे और थर्सडे का कितना है ना। पहले यहाँ से ये पता कर लेते हैं, बाकी बाद में कर लेंगे। तो सर मंडे का अगर आप पता करना स्टार्ट करोगे तो मंडे को पता चला, ये लो मंडे लिखा, और मंडे का कितना आएगा सर, मंडे का इसमें कितने हैं सर 4 है, 1 2 3 4। तो सर 4 को मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 20, क्योंकि एक बॉक्स का मतलब कितना है 20, तो ये आ गया सर 80, तो इसका आ गया। फिर सर ट्यूसडे का, ट्यूसडे के लिए आपको पता चला कि सर ट्यूसडे के लिए कितने हैं सर 3 बॉक्स है, ट्यूसडे के लिए 3 बॉक्स है, तो 3 मल्टीप्लाई 20 तो कितना हो जाएगा सर 60 इसका हो जाएगा। तो मंडे का तो कितना हो गया, मंडे का तो कितना हो गया, मंडे का हो गया सर 80, ट्यूसडे का कितना हो गया सर 60। अब मंडे और ट्यूसडे का जब पता चल गया, तो मंडे ट्यूसडे का पता चलने के बाद में उसके बाद में किसका कर लें सर वेंसडे का। तो सर यहाँ से जब वेंसडे का पता करना स्टार्ट किया तो वेंसडे का हो गया सर 5 टाइम्स, वेंसडे का हो गया 5। तो ये लिखा सर हमने वेंसडे, और वेंसडे का लिखा सर 5 मल्टीप्लाई कितना 20, तो कितना आ जाएगा सर 100, यहाँ से वेंसडे का आ गया। उसके बाद में किसका चाहिए हमें सर थर्सडे का चाहिए, और थर्सडे का कितना आएगा सर 4, तो 4 मल्टीप्लाई 20 तो कितना हो जाएगा सर 80, यहाँ से ये 80 आ गया। अब ये क्या हुआ सर, यहाँ तक तो आपने पता कर लिया, इसके बाद में सर ये थर्सडे हो गया, थर्सडे के बाद में कितना हो गया सर फ्राइडे, और उसके बाद में क्या होगा सर सैटरडे, और उसके बाद में क्या होगा सर संडे। इन 3 का और हमें पता करना है। अब देखना, पहले फ्राइडे का पता करते हैं, पहले किसका पता करते हैं, पहले हम पता करते हैं सर फ्राइडे का। तो सर जब फ्राइडे का पता किया तो फ्राइडे के लिए क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखना सर, फ्राइडे के लिए ये लिखा हुआ है कि फ्राइडे में मंडे के अंदर जितनी भी कार्ड्स है उसका क्या है सर हाफ या उसका आधा। क्या लिखा हुआ है सर मंडे, मंडे ये मंडे का या ऑफ मल्टीप्लाई उसका क्या चाहिए सर हाफ, आधा चाहिए। अब बताओ मंडे को कितनी थी सर, मंडे को थी हमारे पास में 80, मंडे को कितनी थी 80 का हाफ 1/2। चलो करो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा सर 2 का इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 40। तो ये हो गई सर फ्राइडे को कितनी हो गई 40, ये आ गई फ्राइडे की। फिर सर हमें पता करनी है सैटरडे की। सैटरडे के लिए क्या लिखा हुआ, सैटरडे के लिए लिखा हुआ है कि वेंसडे को जितनी भी कार्ड्स थी उनका या ऑफ 1/4 या 1/4 है। क्या लिखा हुआ है सर, इसमें ये लिखा हुआ है कि सैटरडे को जो भी आपकी वेंसडे या बुधवार को है उसका या ऑफ मल्टीप्लाई कितना है सर 1/4, तो 1/4। अब वेंसडे को कितनी है सर, वेंसडे को हमारे पास में 100, तो 100 मल्टीप्लाई 1/4। यहाँ पे किसका डिवाइड करना है सर, 4 का किस में करना है 100 में। 100 में अगर आप 4 का डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा सर 25 टाइम, क्योंकि अगर करोगे तो 2 कितना आ जाएगा 8। चलिए इसमें वैसे कर लेते हैं, 2 4 जो 8 आ जाएगा, 2 20 और 2 5 जो 10, तो ये आ गया सर 25, तो इसका कितना आ गया 25 आ गया। इसके बाद में किसका पता करना है सर, इसके बाद में जो हमें पता करना है वो हमें करना है संडे का। किसका पता करना है, संडे का पता करना है। और संडे के लिए कुछ स्पेशल बातें लिखी हुई है क्या, हाँ सर लिखी हुई है ना। संडे के लिए क्या लिखा हुआ है कि सर संडे को आपको जो भी ट्यूसडे है उस ट्यूसडे से 20 कार्स मोर देन है, 20 कार अधिक है किससे सर ट्यूसडे से। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे सर, यहाँ लिखेंगे हम ट्यूसडे, और ट्यूसडे से प्लस मोर देन प्लस कितनी सर 20। तो आप एक बात बताओ, ट्यूसडे को कितनी है सर, ट्यूसडे को है 60, तो ये लिखा सर 60, इससे कितनी अधिक है 20 अधिक है, 20 मोर देन है, तो ये कितना हो गया सर 80, और ये हमारा हुआ संडे का। अब आपको क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में ये लिखा है सर कि आपको ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे और संडे इन चारों की हमें टोटल बताना है। किस किस का बताना है, इसको इधर वाले को मैं इरेज कर देता हूं, किस किस का बताना है सर, एक तो बताना है हमें ट्यूसडे का, एक बताना है सर थर्सडे का, एक हमें सैटरडे का फाइंड आउट करना है, और एक संडे का, इन चारों का प्लस करना है।
तो एक काम करो, ट्यूसडे का कितना है सर? ट्यूसडे का है 60, ट्यूसडे का कितना है 60, थर्सडे का कितना है सर 80, थर्सडे का हो गया 80, सैटरडे का कितना है सर 25, और संडे का कितना है सर 80, संडे का कितना है 80। अब इनको क्या कर ले, प्लस कर दे, तो 60 80 25 80 प्लस ये तो कितना हो गया 5, 8 और 6 कितना होता है 14, 14 में 2 प्लस किया 16, और 16 में 8 और प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा सर 24, है ना 24। ये कितना आ गया सर 245 कार्ड्स हमारे क्या रहेगी सर, टोटल इसके अंदर कार्ड्स रहेगी।